काम्या एक होनहार लड़की थी, लेकिन इसके साथ ही उसे मटन चिकन खाना बहुत ही पसंद था। वह बचपन से ही बहुत मटन चिकन खाती थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसका शादी ऐसे घर में करवा दिया जहां मटन चिकन तो दूर, लहसुन प्याज तक नहीं मिलता। अब काम्या को बहुत दुख हुआ। काम्या हॉस्टल में पढ़ी थी। बचपन में पढ़ने में बहुत होनहार थी, इसीलिए उसके पिता ने दिल्ली के एक बड़े से कॉलेज में उसका नाम लिखवा दिए। वहाँ पढ़ने में वो बहुत अच्छी थी और वहाँ उसके कुछ दोस्त थे जिनके साथ वो मटन चिकन खाया करती थी और उसको मटन चिकन की आदत लग गई थी। तो आइए देखते हैं पूरी कहानी। माँ पापा, आप लोगों ने मुझे गांव क्यों बुला लिया? मेरी वहाँ जॉब लगने वाली थी। देख काम्या, तेरी शादी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़के वाले जमुई के ही हैं, लेकिन वो लोग दिल्ली में रहते हैं। शादी के बाद तू वापस दिल्ली चली जाना और अपनी जॉब कर लेना। ठीक है माँ? तो कल तैयार रहना, कल लड़के वाले तुझे देखने आएंगे। ओके माँ, मैं जरा पार्लर होकर आती हूँ। ठीक है बेटी। वह पार्लर तो चली जाती है, लेकिन पार्लर के बहाने अपनी कुछ सहेलियों को बुलाती है और वह मटन चिकन खाने के लिए उस दुकान पे चली जाती है। काम्या को क्या पता था कि जिस घर में उसकी शादी होने वाली है उस घर में भी ऐसा ही होने वाला है। लहसुन प्याज भी नहीं मिलने वाला। फिर भी वह भरपेट बैठ के मटन चिकन खाती है और सब कुछ नजरअंदाज कर देती है कि आज उसकी सगाई है या कुछ भी। उसके बाद वह भरपेट खाकर बोलती है, मटन का टेस्ट भी और मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू भी। ठीक है, आप 2 प्लेट मटन हांडी और 1 प्लेट चिकन सीख कबाब ले आइए। काम्या भरपेट खाती है और बोलती है, अब जाके राहत मिली है। सुबह से हरी सब्जियां खा खा के मेरा पेट ही नहीं भर रहा था। काम्या के घर पे भी मटन चिकन नहीं बनता था क्योंकि उसके घर के लोग भी नहीं खाते थे, लेकिन वो ऑर्डर करके चोरी छिपे मंगा लिया करती थी और खा के उसको बाहर फेंक देती थी। अगर उसे एक दिन मटन चिकन ना मिले तो वो सुसाइड कर लेगी। उसका ऐसा बिहेव था। उसके बाद उसे तो अपने दोस्तों से आदत पड़ी थी मटन चिकन खाने की, जो कि दिल्ली के हॉस्टल में रह के वो सीख गई थी, वरना उसके घर पे तो ये सब बिल्कुल ही मना था। उस दिन जब काम्या होटल से खाकर लौटी, आ गई बेटी। हाँ माँ, बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। खाना नहीं खाओगी? आखिर काम्या खाना खाए भी तो कैसे, क्योंकि उसने तो पहले ही भरपेट मटन और चिकन खा लिया था। अगले दिन सुबह होती है, मेहमान घर पे आते हैं। वो लड़का और उसकी बहन काम्या को देखने के लिए आते हैं और काम्या को देखते ही वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। काम्या की शादी उस लड़के से तय कर दी जाती है। वो लड़का भी बहुत पढ़ा लिखा था, गांव में कुछ काम के लिए आया था और उसके घर वाले भी शादी के लिए भेज दिए। लड़का बहुत ही अच्छा था। शादी का दिन नजदीक आ जाता है, सारे मेहमान आ जाते हैं और शादी फिक्स हो जाता है। शादी के दिन भी काम्या चोरी छिपे मटन चिकन मंगाती है और खा लेती है। इतने दिन तक तो वो कर लेती, अब उसके विदाई का समय आ जाता है। अब वो क्या करेगी? बहू, अपने शुभ पैरों से हमारे घर को पवित्र करो। तुम्हारे रूप में हमारे घर लक्ष्मी आई है। कविता अपने बेटे और हुनर अपनी बहू काम्या का स्वागत करती है और उनको उनके कमरे में भेज देती है और उसके बाद से वो लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी उसके घर का एक नौकर मिठाई लेके आता है। काम्या मन ही मन सोचने लगती है, हाय, ये नमकीन और मिठाइयाँ कौन खाएगा? इनसे तो मेरा पेट ही नहीं भरेगा। मेरा तो मटन सीख कबाब खाने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन अभी कैसे मंगवाऊं? घर में इतने लोग हैं, अभी मैं बाहर भी नहीं जा सकती। उस दिन काम्या ने कैसे भी खा लिया। 2 दिन बीत गया और उसके चेहरे की रौनक जाने लगी। क्या बात है काम्या, तुम कमजोर क्यों लग रही हो? यहाँ तुम्हें भरपेट खाना तो मिल रहा है ना? बहू, कहीं तू शर्म के मारे आधा पेट खाकर तो नहीं रह जाती? नहीं माँ जी, शर्म किस बात की? वो शादी की रस्मों में थक गई थी ना, इसलिए। अच्छा ऐसी बात है तो तू आराम कर। वैसे भी तुझे घर के काम नहीं करने हैं, घर में नौकर तेरे लिए तो है। तुझे जो चीज चाहिए रामू। इतना सुनने के बाद काम्या मन ही मन सोचती है, अभी नहीं कैसे समझाऊं कि मैं क्यों कमजोर होती जा रही हूँ। अगर जल्दी मुझे मटन चिकन खाने को नहीं मिला तो मैं मर ही जाऊंगी। एक काम करती हूँ, रामू से कहती हूँ मेरे लिए मटन और चिकन ले आए। रामू काका, आप आज बाजार जाओगे ना? मेरे लिए कुछ सामान ला दोगे? हाँ बहू रानी, क्या सामान लाना है? हम जरूर ला कर देंगे। ये पैसे रख लो, मैंने रेस्टोरेंट में फोन कर दिया है। वो मेरा ऑर्डर आपको पैक करके आपको दे देंगे। आप ये पैसे उन्हें दे देना और मेरा ऑर्डर ले आना, लेकिन हाँ, घर में किसी को कुछ बताना मत। बहू रानी, क्या घर का खाना आपको पसंद नहीं आता? आपको कुछ और खाना हो तो मुझे बता दो, मैं घर पर ही बना दूंगा। बाजार का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। रामू काका, आपसे जितना कहा है उतना ही करो। आप यहाँ से जाओ। रामू काम्या से कुछ नहीं कहता है और पैसे लेकर रेस्टोरेंट चला जाता है। रेस्टोरेंट में काम्या के लिए मटन कोरमा और चिकन शामी कबाब पहले से पैक करके रखा हुआ था। काम्या बहुत खुश हो जाती है, किचन में जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है और रामू को बोलती है कि ये बात वो किसी को नहीं बताएगा।
कि वह आखिर लाया क्या था। आखिर रामू को खुद नहीं पता था कि उसमें था क्या, क्योंकि वो लोग तो पहले से ही पैक कर दिए थे। हाँ, कितने दिन के बाद मुझे मटन और चिकन खाने को मिला है। आज मेरा पेट भरा है। काम्या ने जल्दी जल्दी सारा मटन और चिकन खा लिया। अब इन हड्डियों का क्या करूं? इतने में बाहर से कविता उसे आवाज लगाने लगती है और उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती है। काम्या बहू, अंदर क्या कर रही है? दरवाजा खोल चल, खाना टेबल पर लग गया है। उफ़ो, माँ जी को भी अभी आना था, अब क्या करूं? माँ जी हड्डियां देखेंगे तो गजब हो जाएगा। परेशान काव्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वह डरी हुई रहती है और हड्डी किचन से बाहर जंगले के बाहर फेंक देती है। बाहर बहुत सारे कुत्ते भौंकने लगते हैं। उसके बाद उसकी सास वहाँ पे आती है। अरे बहू, कितनी देर लगा दी? सब खाने पर तेरा इंतजार कर रहे हैं। और ये कमरे से कैसी बदबू आ रही है? ये बाहर कुत्ते शोर क्यों मचा रहे हैं? बदबू? कैसी बदबू माँ जी? खिड़की खुली है ना? अभी कचरे वाली गाड़ी आई थी कचरा उठाने, उसी की बदबू होगी। कुत्ते भी इसी कारण शोर मचा रहे होंगे। और माँ जी, मैं खाना नहीं खाऊंगी। खाना नहीं खाएगी? लेकिन क्यों? वो मुझे भूख नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है मुझे। परेशान मत हो बहू, मम्मी पापा की याद आ रही है ना? चल उन्हें वीडियो कॉल कर ले। कविता उतना कहने के बाद वहां से चली जाती है, लेकिन सोचती है अब क्या होगा। अगर रोज रोज मैं रामू काका से मटन चिकन मंगाई तो कहीं घर वालों को शक हो जाएगा। इसीलिए वह दिमाग लगाती है। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं जॉब ज्वाइन कर लेती हूँ। रोज बाहर निकलने का मौका मिलेगा और इसी बहाने रोज मटन चिकन भी खा लूंगी। मैं आज ही अरुण से बात करती हूँ। तो बहुत अच्छी बात है काम्या, घर से बाहर निकलोगी तो तुम्हारा दिल लगा रहेगा। मैं माँ और पापा से बात कर लेता हूँ। अरुण अपनी माँ से पूछता है। उसकी माँ और उसके पिता दोनों लोग नौकरी के लिए मान जाते हैं और बोलते हैं। फिर अरुण को भी कोई दिक्कत नहीं था, उसने भी उसको जॉब के लिए बोल दिया। अब तो ये दोनों लोग जाने वाले थे जॉब करने, लेकिन इसने दूसरी जगह जॉब ज्वाइन कर लिया और वहां डेली जाया करती थी। और जिस रास्ते से यह जाती थी उसके पास ही एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे मटन चिकन मिलता था। वह डेली जाके मटन चिकन खाया करती थी। वह कभी भी घर से भोजन लेके ही नहीं जाती। उसकी सास भी हैरान रहती थी, आखिर ये खाती नहीं फिर भी इसका शरीर सही है। एक दिन काम्या बहू, तू लंच लेकर ऑफिस क्यों नहीं जाती? सारा दिन भूखी रहकर काम करेगी तो तेरी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। माँ जी, ऑफिस में काम इतना ज्यादा रहता है कि खाने की फुर्सत ही नहीं मिलती, इसलिए मैं लंच नहीं ले जाती। अगर लंच ले गई तो वो लौट कर वापस आ जाएगा। इसी तरह वह रोज अपने सास से झूठ बोला करती थी और खाना कभी नहीं लेके जाया करती थी। ऐसे ही उसकी आदत बढ़ती गई और वो झूठ बोलने का तरीका उसका बदलता गया। अब वह धीरे धीरे चिकन घर में ही लाके खाया करती थी। वह कभी भी घर का खाना छूती ही नहीं। एक दिन जब वह काम करने के लिए ऑफिस जा रही थी तो अचानक से उसको चक्कर आ जाता है और वह रास्ते में गिर जाती है। वहां पे कोई नहीं था। फिर एक अनजान आदमी आया और उसको हॉस्पिटल लेके गया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसने अपनी सारी गलती स्वीकार की और अपने सास से माफी मांगी और उसने बोला कि दोबारा ऐसा गलती कभी नहीं करेगी। उसकी सास ने उसकी सारी गलतियों की माफी दे दी, क्योंकि वो जानती थी कि हॉस्टल में रही है, इसकी वजह से आदत बिगड़ गए थे। तो इसने अपनी गलती टाइम रहते ही सुधार ली और अपने जीवन को बचा ली।